अच्छा जी, एग्जाम्पल में वो बात करें कि एक सुपर मार्केट है गर्ल्स, उसमें वीकली डिमांड आपकी जो मिल्क की है वो कह रहे हैं कि हमने पिछले 4 वीक्स की, यानी कि पिछले एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, उन्होंने 4 हफ्तों की डिमांड हमें बता दी है, रीसेंट डिमांड। क्लियर। D1 इज़ 120, डिमांड 2 इज़ 127, डिमांड 3 इज़ 114 एंड डिमांड 4 इज़ 122 गैलन्स। हमने बता दिया। अब वो कह रहे हैं कि हमारी फोरकास्ट डिमांड 5 हफ्तों की हमने निकालनी है थ्रू मूविंग एवरेज। व्हाट इज़ द फोरकास्ट, वो बात करेंगे व्हाट इज़ द फोरकास्ट एरर, अनसर्टेनिटी क्या होगी अगर हमारी फिफ्थ पीरियड यानी कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हमारी जो अगर डिमांड 125 गैलन्स होती है तो ये इसकी अनसर्टेनिटी क्या होगी। क्लियर। नाउ यू हैव टू टेक 4 स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इनिशियलाइज। इनिशलाइज में क्या है, मूविंग एग्जाम्पल में ये है, यू हैव टू डिवाइड। इनिशलाइज का मतलब यू हैव टू टेक एवरेज D4 + D3। अच्छा, यहाँ पे क्या बात है, D4 हमने पहले क्यों लिए, D4 इसलिए लिया है बिकॉज वी आर डूइंग फ्रॉम द रिसेंट डिमांड्स। D4 डिमांड 4 डिमांड 3 डिमांड 2 डिमांड 1 को हमने टोटल 4 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 120.75। दैट इज़ योर रिसेंट इनिशियल डिमांड। देन वी हैव द फोरकास्ट ऑफ डिमांड, हमने फिफ्थ पीरियड के निकाली है। और वो हमने क्यों निकालें, क्योंकि हमने बात की ऊपर कि हमारी सिस्टमैटिक डिमांड इज़ इक्वल टू आवर लेवल, हमारे पास कोई डिसीजनलाइज्ड डिमांड नहीं है। दैट्स वाई हमारी फोरकास्ट डिमांड फिफ्थ पीरियड की हमने एग्ज्यूम किया गया 120.75 ही है। दैट इज़ योर सेकेंड स्टेप। इस यानी कि यू कैन से योर F5 फोरकास्ट फॉर फिफ्थ डिमांड इज इक्वल टू योर लेवल 4। लाइक नाउ थर्ड स्टेप क्या है, एज डिमांड इन पीरियड 5, वो कहते हैं अगर डिमांड क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, 125 गैलन्स होती है तो हमारी भी आपका क्या अनसर्टेनिटी बन रही है। फिर सिंपल इज़ दैट, हम प्रेजेंट में से उस प्रीवियस को माइनस कर देंगे। 125 जो हमारे पास गिवन है अमाउंट, उसमें 120 को हम माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 4.25। दैट इज़ आवर एरर, फोरकास्ट एरर। Clear. Now we have to adjust this amount in the revised demand कि अब हमने निकाली, अब हमारी डिवाइज डिमांड क्या होगी, हमारे मॉडिफाई एस्टिमेट्स क्या होंगे। और हम लेवल एल देखें, स्टार्टिंग में देखें हमने L4 निकाला था, ठीक है, लेवल 4। अब हमने रिवाइज डिमांड में L5 यानी कि लेवल 5 देखना है। अब हम उसको D5 + D4 3 D2 डिवाइड बाई 4, हम फिर आगे बढ़ते बढ़ते पिछले लास्ट जो डाटा है D1 उसको हम स्किप कर देंगे। हमारे पास फिर जो रिवाइज डिमांड है वो 122 आ जाएगी। इट मीन्स 122 गैलन्स इज़ द फोरकास्ट पीरियड, फोरकास्ट एरर फॉर द पीरियड 5। क्लियर। अच्छा जी, आगे चलते हैं गर्ल्स। नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट, इट इज़ नॉट अ नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द अडेप्टिव फोरकास्टिंग। एक तो है हमारे पास मूविंग एवरेज, देन हमारे पास है गर्ल्स सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। इट इज़ जस्ट लाइक योर प्रीवियस टॉपिक दैट इज़ मूविंग एवरेज। इसमें क्या होता है, सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में इन दिस मेथड हमारे पास डिमांड इज़ इक्वल टू लेवल वही रहती है। हमारी इनिशियल एस्टिमेट जो लेवल्स के होते हैं वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि दैट इज़ बेस्ड ऑन आवर एवरेज हिस्टोरिकल डाटा। इसका मतलब ये है कि हम ये बात करते हैं, उसमें अल्फ़ा रिलायबिलिटी का आइडिया होगा आपको, और उस पी वैल्यू का आइडिया होगा आपको जो अपने स्टैट्स में अगर पढ़ा है कि हम 99% कॉन्फिडेंट है, वी आर 98% कॉन्फिडेंट, वी आर 96% कॉन्फिडेंट कि हमारा डाटा रिलायबल है। तो सिंपल एक्सपोनेंशियल मेथड में क्या होता है कि वी फोरकास्ट जो हमारी डिमांड है पीरियड 5 की, वो हम कहते हैं कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.1, कि हम इस हद तक ज़्यादा श्योर हैं कि हमारी जो डिमांड है पीरियड की 5 की डिमांड होगी वो 1 जो हमने क्या निकाली सुपर मार्केट में वो 122 होगी। उसको हम एस्टिमेट करते हैं और फिर निकालते हैं कि सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के थ्रू। वही उसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं कि एग्जाम्पल 5 हमारे पास जी पिछले 4 हफ्तों की डिमांड थी, डी वो डिमांड 1 2 3 एंड 4 ये है। क्लियर। अब हमने करना क्या है, अल्फ़ा को ऐड करते हुए, ठीक है, अल्फ़ा आइडिया है आपको अल्फ़ा का ना 0.1। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि लेट एज्यूम, वो एग्जाम्पल है आपके, लेट एज्यूम कि अल्फ़ा आपके पास 0.1 है। इट मीन्स 99% यू आर कॉन्फिडेंट कि हमारा जो डाटा है थ्रू योर मूविंग एवरेज मैथड इज़ करेक्ट। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास लेवल जो 0 है वो 120.75 है। क्लियर। जो हमें क्वेश्चन में भी हमने लास्ट एग्जाम्पल में निकाला है, ठीक है, लेवल 4 का।
अब वो कह रहे हैं कि हमारी जो फोरकास्ट डिमांड है वो हमारे लेवल के इक्वल है, तो हमने बता दिया जी हाँ जी हमारा लेवल जो 0 पे है वो 120.75। नाउ द थिंग इज़ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग क्या है। जो थर्ड स्टेप है हमारा फोरकास्ट एरर, तो हम उसमें क्या करेंगे 120.75 जो कि हमारा लेवल और हमारी फोरकास्ट डिमांड है उसमें से हम लेस कर देंगे हमारी 120 अमाउंट। और ये व्हाट इज़ 120? 120 इज़ योर D1 डिमांड फोरकास्ट फॉर फर्स्ट वीक। उसमें से हम माइनस कर देंगे 1 को, तो हमारे पास अमाउंट आएगी 0.475, सॉरी 0.75। नाउ दिस 0.75 इज योर फोरकास्ट अनसर्टेनिटी एरर। ठीक है, E1 उन्होंने मेंशन किया हुआ यहाँ पे E1 इज इक्वल टू 0.75। इट मीन्स कि अनसर्टेनिटी आपके पास अल्फ़ा के बाद ये आई है कि यू आर नॉट श्योर कि 0.75 अनसर्टेनिटी नेगेटिव में जा सकती है। लास्टली वही आपने फिर दोबारा से डिमांड को एस्टिमेट करना है कि अब एल लेवल क्या आ रहा है, और उसका फॉर्मूला ये है कि अल्फ़ा D1 प्लस 1 माइनस अल्फ़ा ब्रैकेट्स एंड देन लेवल 0। अब आप अगर अपनी बुक में जाएँ और देखें तो अल्फ़ा की अमाउंट है हमारे पास 0.1। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है D1 से। D1 इज़ 120 प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है आपके पास 0.1 एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द लेवल। लेवल 0 इज़ 120.75 जो कि लेवल 0 है। आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास करंट लेवल ऑफ मॉडिफाइड एस्टिमेट्स आ जाएंगे थ्रू एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कि अब हमारे अल्फ़ा के बाद हमारी जो लेवल है वो 120.68 आ रहा है। क्लियर है गर्ल्स? इन्होंने मेंशन भी किया है, फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया हुआ है। लुक एट दिस कि 0.1 फॉर्मूला को उन्होंने ये जो फॉर्मूला की मैंने आपके पास ना लेवल 1 का, उन्होंने उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में नीचे मेंशन कर दिया है। नाउ द लेवल 1 इज़ 120.68। इसी तरीके से आपने लेवल 2, 3, 4 और लेवल 4 तक निकाल लेना है ताकि आपको आइडिया हो जाएगा थ्रू एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग आप किस हद तक डिमांड कर रहे हैं। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट जब आप लेवल 4 कर लेंगे, लेवल 4 का आंसर आपके पास आएगा 120.72। इट मीन्स योर एक्चुअल डिमांड जो हमने बात की थी F1 की, F1 इज इक्वल टू L0 यानी कि लेवल 0। आपकी लास्ट जो है लेवल आएगी दैट इज़ इक्वल टू योर level 120.75। it means you are going correct and you are estimating correct measures through exponential smoothing. Clear?